तो देश भर में आज से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर देशवासियों से मतदान करने की अपील की है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व सीएम और एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी है। सबसे अहम बात है कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में क्या कहता है जनता का मन, पहले चरण में कौन से मुद्दे अहम हैं और नेताजी ने जो चुनावी वादे किए उसके बाद जनता के इरादे कैसे नजर आ रहे हैं। किस्सा कुर्सी में आज हम बात करेंगे किसके खाते में कितना मत, क्या कहता है वोटिंग प्रतिशत। तो वहीं लगातार हमारे संवाददाता जायजा ले रहे हैं ग्राउंड पर। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। राजस्थान के 12 सीटों पर आज मतदान जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संग जुड़ रही हैं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। दिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। पिछली बार एक प्रत्याशी के तौर पे, इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पे आपने वोट डाला है, क्या अलग है? ये देखिए, अलग तो कुछ नहीं है। पिछली बार ऑफ कोर्स स्टेट का इलेक्शन था तो थोड़े मुद्दे अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस के लिए और उन्होंने बिल्कुल ही स्टेट को जिस तरह से कुछ भी काम नहीं किया था, ना विकास किया था, ना लॉ एंड ऑर्डर था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए उस समय वोट आया था। अभी जो है मोदी जी प्रो इनकम्बेंसी वोट है और मोदी जी की जिस तरह से 10 साल मोदी जी ने काम किया है हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए हर स्कीम उनकी केंद्रित है कि मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ। डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट मिला है और एक विजन के साथ काम किया है। आप बूथ से बूथ तक जा रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार सुबह से। ठीक चल रहा है अब तक सब? बहुत अच्छा चल रहा है। गर्मी धूप है तो इसलिए थोड़ा सा अभी दोपहर के टाइम वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा सा डिप होगा, लेकिन उसके बाद फिर से शाम को फिर से बढ़ेगा और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा जो परसेंटेज है उसको क्रॉस करेंगे। जी, आप प्रो इनकम्बेंसी के बारे में बात कर रहे थे अभी, मगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2 बार 25 के 25 सीटें जो है बीजेपी जीत चुकी है, तो इस बार जनता जो है परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी है। वो दावा कर रहे हैं आपके बागी और उनके सहयोगी मात देंगे बीजेपी को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखेंगे कि सब लोग, अभी जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, सब लोग मन में सबके ये है कि हम एक सशक्त भारत देखना चाहते हैं, एक विकसित भारत देखना चाहते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, गरीब ना रहें, किसानों की भी उन्नति हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो ये सब कौन दे सकता है? ये सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं और मोदी जी ने गारंटी दी है। बहुत सारी जो हमारी संकल्प पत्र में बातें मोदी जी ने कही हैं उनको वो पूरा करेंगे और उसकी भी गारंटी वो ले रहे हैं और देश की जनता मोदी जी पे विश्वास करती है। बहुत समय बाद ऐसा लीडर मिला है, ऐसी लीडरशिप इस देश को मिली है और लोग पूरी तरह से मोदी जी को वोट करेंगे और पिछली बार से भी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और बड़े मार्जिन से हमारी सारी सीटें निकलेंगी। आप लगातार बहुत मेहनत कर रही हैं, पूरा राजस्थान में आपका भ्रमण जो है वो जारी है। हम भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं सुबह से, उनके विषयों के बारे में, उनके मुद्दे के बारे में। व्हाट डू यू थिंक मेन मुद्दा इस बार क्या है? मेन मुद्दा विकास है। मेन मुद्दा मैंने जैसे कहा कि एक विजनरी लीडरशिप है हमारे देश के पास, एक लीडर है जो हमारे देश को बहुत आगे पहुंचाना चाहता है। हमारे देश को अभी भी उन्होंने जिस तरह से हमको सम्मान मिला है पूरे विश्व में, वो भी एक देखने की बात है। लोग देख रहे हैं ये सब कुछ। अभी क्या हो गया है कि एक पूरा जो विश्व है एक छोटा बन गया है। मतलब वो जो अब लोग इजीली ट्रैवल करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लोग देखते हैं कि हमारे देश को इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे ओपिनियंस मैटर करते हैं पूरे विश्व में। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारे देश में जिस तरह से एक विजन के साथ काम किया जा रहा है, एक प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। लोग देखो, आप 5 साल के विजन से काम नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव
have a 25-year vision or a larger vision to make your country, you want to make it a developed nation. You want to be at par with the best countries in the world, and that's what we are heading towards. And that is what Modi promises, and people believe in his promise. जी, महिला वोट इंटैक्ट है क्योंकि आप खुद महिला हैं। महिला वोट और महिलाओं की संख्या हर बूथ पे नजर आ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ भी हमारी महिला कैंडिडेट हैं मंजू शर्मा जी, हमारी कार्यकर्ता रही हैं पार्टी की। उनके पिताजी ने भी पार्टी में बहुत काम किया, प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री भी रहे हैं, और उनकी बेटी को इस बार अवसर दिया है। 5 महिलाओं को टिकट दी है राजस्थान में, और आगे भी महिलाओं को अवसर मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है मोदी जी ने। ये सब देखते हुए महिला वोटर बहुत उत्साहित है। राजसमंद में भी महिला प्रत्याशी है, दैट इज योर अर्लियर कॉन्स्टिट्यूंसी। आर यू कॉन्फिडेंट देयर आल्सो? कॉन्फिडेंट, मैं वहाँ एक बार ही गई हूँ, मुझे वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं, किसी को भी वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। वहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे बहुत ज़्यादा 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा काम हुए हैं वहाँ पर विकास के। तो वो सब लोग देखते हैं ना, लोग देखना चाहते हैं। वो सब पुरानी बातें हो गई कि झूठे वादे करना, घोषणाएं करना, लेकिन जब धरातल पे वो चीज़ नहीं नज़र आती ना, तो लोग मायूस भी होते हैं, और फिर उसके बाद वो वोट आपको नहीं करते। पर मोदी जी ऐसा नहीं करते। मैंने भी सांसद के रूप में काम किया है, और जो भी काम मैं लेके जाती थी जिस भी मंत्री के पास या संसद में रखती थी, उस पर ध्यान दिया जाता था, उसको सीरियसली लिया जाता था, और उसको सैंक्शन भी किया जाता था। तो ये मैंने देखा है, और वहाँ पर मैंने काम किया है 5 साल, और मैंने देखा है वहाँ पर बिल्कुल भी आप आराम से नहीं बैठ सकते, आप मौज मस्ती नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और वो सब पे ये देखते हैं कि वो मेरा सांसद कितना काम कर रहा है। पूरी रिपोर्ट आपकी लेते हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है ईवीएम पर। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है। बीजेपी को कैसे पता 400 आ रहे हैं? ये पहले से ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो हार रहे हैं। वो हर बार ये बोल रहे हैं, वो हर बार वो ब्लेम करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम को क्यों लेकर आ रहे हैं बीजेपी? भगवान राम तो सबके मन में है, उनको लेके आने की आवश्यकता नहीं। उनको, हाँ, अयोध्या जरूर हमने स्थापित किया है। जिस मंदिर की स्थापना पे, जिस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो लोग नहीं गए, उन्होंने उस कार्यक्रम को बॉयकॉट किया। क्या देश की जनता इस बात को भूल सकेगी? नहीं भूलेगी, और नहीं माफ करेगी। फाइनल क्वेश्चन आपसे, 100 दिन बीत गए हैं सरकार के, तो 100 डे रिपोर्ट अब तक रेडी है, ऑन ट्रैक बीजेपी गवर्नमेंट इन राजस्थान? पूरी तरह से ऑन ट्रैक है। हाँ, अभी आचार संहिता ज़रूर 2 महीने से है, तो उसमें ज़रूर काम थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जो भी घोषणाएं की हैं बजट में उसको पूरा करेंगे, और फिर इसके बाद एक मॉडिफाइड बजट जुलाई में आएगा, उसमें और भी बहुत सारी सौगातें राजस्थान को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिया कुमारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मतदान जो है जारी है राजस्थान में। प्रथम चरण में 12 सीटें जो है मतदान हो रहा है उन पे। अगले जो द्वितीय चरण है उस पे भी 13 सीटों पे मतदान होगा। देश का मन जानने के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, मगर हम लगातार आपको नेताओं से रूबरू करवाते रहेंगे इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। कैमरामैन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान की 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और दिया कुमारी ने ये दावा किया है कि सभी सीटों पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर सीट पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बेहद दिलचस्प मुकाबला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। किस तरह का माहौल है? कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हुई है? देखिए 50% से ज़्यादा पोलिंग इस वक्त हो चुकी है, और आपने सही कहा कि मुकाबला कांटे का यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए अभी 3 घंटे रह गए हैं जो चुनाव खत्म होने में, और उससे पहले भी अभी भी लंबी कतारें जो है यहाँ लगी हुई हैं। बादल हैं, बारिश है, मगर उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी मतों का इस्तेमाल कर सकें, पोलिंग कर सकें। और जिस तरीके से पिछली बार चुनावों के नतीजे आए हैं, पिछले 2 टर्म से डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ जीते हैं, क्या वो अपनी जीत को वापस दोहरा पाते हैं? ये देखना होगा, हैट्रिक बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रुझान पिछले 2 चुनावों में रहे वैसा हो ये भी कहना आसान नहीं होगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं लोग क्या समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आप क्या सोचकर अपने मतों का इस्तेमाल करने वाले हैं, वोट डालने वाले? वोट डालेंगे, मगर क्या मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? कैसे कैंडिडेट चुने? तो कैंडिडेट तो हम ऐसा ही चुनेंगे जो कि गरीबों के बारे में सोचे, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन के अच्छे से हॉस्पिटल जैसे वगैरह बने, वहाँ पे वो बच्चे एजुकेशन अच्छी तरह से ले सकें। लगता है 10 सालों में जो आपने प्रतिनिधि चुना था वो सही था, उसने काम किए हैं सरकार? देखिए ये तो चलो ठीक है जो भी चुना था, अब हम ये चाहेंगे कि जो अभी नेक्स्ट जो चुनने वाले हैं हम जी, तो वो अच्छे काम करें।
अच्छा काम करे, बिल्कुल सही, ऐसा ही कैंडिडेट चुनना चाहिए। आप भी वोट डालने आए हैं, पहले भी वोट डाला है? ठीक है अजय, क्या सोच रहे बहुत हैं जो शुक्रिया पहले आपका फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप अपडेट्स जुटाते रहिएगा, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रैली के दौरान टीम